बुधवार को क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया है। इसमें एक थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोगों ने घर से भागकर मेट्रो स्टेशनों में शरण ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि 17 से ज्यादा मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन के साथ यूक्रेन के ऊर्जा संसाधनों पर हमला हुआ है। दनीप्रो इलाके में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की खबर यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने टेलीग्राम के जरिए दी है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि इवानो फ्रैंकिव्स्क के 155 आवासीय इमारतों में हीटिंग की सेवा बाधित हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि खार्किव इलाके की 77 इमारतों में रहने वाले 5,000 लोग बिना हीटिंग के रह रहे हैं। उधर रूसी भी उपशीक्रिय हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि उसने यूक्रेन के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों पर भारी हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, आज सुबह रूसी फेडरेशन ने लंबी दूरी के सटीक हथियारों और ड्रोनों से यूक्रेन के ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं, जो सैन्य औद्योगिक परिसर के काम को सहयोग देते हैं। बयान में यह भी कहा गया है, हमले का लक्ष्य हासिल हो गया है, सभी संयंत्रों को चोट पहुंची है। इसी बयान में पूर्वी यूक्रेन की विद्रोजेनिया बस्ती को रूसी सैनिकों के नियंत्रण में जाने की बात भी कही गई है। स्वतंत्र स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बताया कि एक रूसी मिसाइल मोल्दोवा और रोमानिया के हवाई क्षेत्र से भी गुजरा की है। हालांकि रोमानिया के अधिकारियों का कहना है कि रूसी मिसाइलों ने उसकी वायु सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जेलेंस्की ने कहा है, पुतिन ने जानबूझकर क्रिसमस को हमले के लिए चुना है। इससे ज्यादा अमानवीय क्या होगा। यूक्रेनी सेना ने बताया है कि यूक्रेन ने 29 रूसी मिसाइलों और 24 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन की वायुसेना ने देश के पूर्वी इलाके खार्किव पर किया है। दनीप्रो और पोल्टावा की तरफ कई मिसाइलों के दागे जाने की चेतावनी जारी की थी। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया, बिजली वितरण व्यवस्था देखने वाले ने उपभोग को सीमित करने के लिए जरूरी उपाय कर लिए थे, ताकि बिजली तंत्र पर पड़ने वाला बुरा असर कम से कम हो। जैसे ही सुरक्षा के हालात बेहतर होंगे, ऊर्जा कर्मचारी नुकसान का पता लगा लेंगे। यूक्रेन में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी निजी कंपनी डीटीके का कहना है कि रूस ने बुधवार सुबह उसके एक थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन युद्ध में इस साल यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 13वां हमला था। डीटीके के सीईओ माक्सिम तिमोशेंको ने एक्स पर लिखा, लाखों लोग जब क्रिसमस मना रहे हों तो तब उनसे बिजली और गर्मी छीन लेना दुष्टता है, जिसका जरूर जवाब दिया जाना चाहिए। यूक्रेन की सरकारी बिजली कंपनी यूक्रेनेग्रो ने बड़े मिसाइल हमलों के कारण पूरे देश में कई जगहों पर पहले ही बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। इसकी वजह से राजधानी कीव के भी कई इलाकों में बिजली नहीं थी। खार्किव में कम से कम 7 हमलों की वजह से शहर में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 3 लोग इन हमलों में घायल हो गए हैं। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा है, खार्किव में मिसाइलों से भयानक आग लगी है। शहर में कई धमाके सुनाई पड़े हैं और अब भी बैलिस्टिक मिसाइलें शहर की ओर बढ़ी चली आ रही हैं।